नेक्स्ट हमारे कन्वर्जन्स कर रहे हैं बच्चों लास्ट में। नेक्स्ट आपके पास है मिथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड। कन्वर्ट द फॉलोइंग। मिथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड इनटू एथेनोइक एसिड। एक आपके पास है बच्चों एथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। इनटू प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रोमीथेन इनटू नाइट्रोमीथेन इनटू डाइमिथाइलअमीन। बच्चों पहले तीन कन्वर्जन्स देखिए एक बार ध्यान से। मेथेनॉल को मिथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड में चेंज करना है बच्चों। ये आपके पास है मिथेनॉल और एथेनोइक एसिड क्या होता है CH3COOH। इसका मतलब बच्चों में एक कार्बन एटम को इंक्रीज करना है। मिथेनॉल में एक कार्बन है और इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है। जब भी कार्बन एटम आपको इंक्रीज करनी होती है तो हमें KCl से रिएक्शन जरूर शो करेंगे। किस रिएक्शन करेंगे? KCl। क्लियर? अब बच्चों मिथेनॉल से डायरेक्ट KCl रिएक्शन शो नहीं कर सकता है तो पहले मिथेनॉल की किस रिएक्शन करवाएंगे? हैलोजन एसिड HCl से एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। यहां से OH वाटर आउट हो गया आपका तो CH3Cl वाटर आउट होकर क्या अपना CH3C। अब बच्चों एक कार्बन एटम को रिएक्शन करवाएंगे KCl से रिएक्शन करवाते हैं। यहां से KCl आउट हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N CH3C। जब भी हमें कार्बन एटम को इंक्रीज करना होगा बच्चों तो हम KCl से रिएक्शन करवाएंगे। मिथेनॉल डायरेक्ट KCl से रिएक्शन नहीं करेगा। पहले इस अल्कोहल को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे? अल्काइल हैलाइड में। HCl से रिएक्शन करवाया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड CH3Cl बन गया। अब ये KCl से रिएक्शन करेगा KCl आउट हो गया CH3Cl। इसके बाद इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे बच्चों। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो CN किस में कन्वर्ट होगा? COOH। अगर इस साइनाइड ग्रुप का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमाइड में कन्वर्ट होता है और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो CH3 एज इट इज और CN ग्रुप किस में हाइड्रोलाइज होगा बच्चों? COOH दैट इज एथेनोइक एसिड। क्लियर? इट मींस जब भी हमें कार्बन एटम इंक्रीज करना होगा तो हम KCl से रिएक्शन करवाएंगे। CH3OH डायरेक्ट KCl से रिएक्शन नहीं करेगा, पहले HCl से रिएक्शन करेगा। OH वाटर आउट हो गया CH3Cl। अब KCl से रिएक्शन करेगा तो KCl आउट हो गया CH3Cl। अब इसका हम क्या कर देंगे? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो Cl ग्रुप चेंज इनटू द COH। इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड CH3COOH। एथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड क्या है? CH3CH2COH। यहां भी एक कार्बन एटम हमें इंक्रीज करना है बच्चों। 1 कार्बन एटम क्या करना है आपको? इंक्रीज करना है। लेकिन ये भी एसिड है और एक कार्बन एटम इंक्रीज करके हमें एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो एक कार्बन एटम कैसे इंक्रीज होगा बच्चों हमें? और हमें एसिड का फॉर्मेशन भी करना है। तो पहले उसी टाइप से इसको अल्कोहल में चेंज कर लें बाय रिडक्शन। यानी इसका हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में LiLH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो जो आपका COH ग्रुप एसिड ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? आपके पास अल्कोहल में, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? जो हमारा एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका हम क्या करेंगे? रिडक्शन। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो COOH ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा?
CH2OH ग्रुप में। ये किस में रिड्यूस होगा भी आपका CH2OH। इसके बाद इसके हम हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाएंगे HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, OH वाटर आउट हो गया आपका, तो CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। क्लियर बच्चों, हमें एथेनोइक से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, यहाँ पर एक कार्बन एटम फिर इंक्रीज करना है। तो बच्चों पहले इस एसिड को हमने अल्कोहल में चेंज कर दिया बाय रिडक्शन, अब इसको हैलोजन एसिड से रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड में चेंज कर दिया। अब इसकी KCl से रिएक्शन करवाएंगे, तो CH3 CH2 Cl, क्योंकि यहाँ से KCl आउट हो गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो CH3 CH2 Cn किस में चेंज होगा COH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3। सेम ऐसे बन गए। बस इस एसिड का अगर हम रिडक्शन करके अल्कोहल में चेंज कर देंगे तो ऊपर वाला बन गया ना सेम। पहले अल्कोहल को किस में चेंज करेंगे, अल्काइल हैलाइड में, वाटर आउट हो गया CH3 CH2 Cl, उसके बाद KCl से Cn आ गया, फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगी तो CH3 CH2 COH। ये आपके पास नाइट्रोमीथेन CH3NO2। इस नाइट्रोमीथेन को किस में चेंज करना है, डाइमिथाइलअमीन। डाइमिथाइलअमीन क्या होगा भी आपका NH CH3 CH3। देखिए बच्चों, डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो CH3 NH CH3 यही बनेगा भी आपका। यहाँ CH3NO2 है, तो पहले इसका रिडक्शन कर दें FeHCl, तो CH3 NH2 में चेंज होगा। क्लियर, जैसे इसका रिडक्शन किया हमने CH3NO2 का, तो किस में कन्वर्ट होगा CH3NH2, इट विल बी कन्वर्ट इनटू CH3NH2। FeHCl से इसका हमने रिडक्शन किया तो किस में कन्वर्ट होगा CH3NH2। इसके बाद बच्चों इसका हम अल्काइलेशन कर देंगे, CH3NH2 किस रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड से, ClCH3। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl आउट हो गया, तो CH3NH किससे बॉन्ड बनाएगा अभी, यहाँ से Cl यहाँ से H, HCl आउट हो गया, तो इस NH से कौन बॉन्ड बनाएगा CH3, इसका फॉर्मेशन होगा डाइमिथाइल, इट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइल। इसके नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कन्वर्जन है, बच्चों कन्वर्जन हमें इंटायर यूनिट की रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, जितने अच्छे से रिएक्शन याद होंगी उतने अच्छे से कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन जो यूनिट में रिएक्शन प्रोसीड हुई है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों, मिस आउट नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बेंजामाइड टू टोलुइन, बेंजामाइड टू टोलुइन,